Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. याद करते करते एक ख्वाब से मिले हम, रंगों से गुफ्तगू की याद करते करते। अदनान, तुम एक ऐसे आदमी हो जिसका मेरी लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी तुम जरूरत से ज्यादा ही मेरी जाती जिंदगी में दिलचस्पी रखते हो। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम्हारी जिंदगी में। क्या हो गया? एक्सीडेंट करवाया? नहीं भाभी, तो फिर क्या बाइक से गिर गया? वो सड़कों पर रहने वाला बेघर आदमी है यार, एक पागल सा आदमी है जिसके मुंह में जो कुछ आता है वो कहता जाता है और उसकी कभी कभी बात ठीक हो जाती है तुक्के में। दैट्स इट। वो मुझे मिटाने पे तुली हुई। सीरियसली? खुद कोई हल सोचा? उससे शादी कर लूं तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पागल हो, ये कोई हल नहीं है। तुम ये क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ? कुछ नहीं करने जा रहा तुमसे मैं, फॉर गॉड सेक। देखो अदनान, मैं जानती हूँ तब से हम लोगों ने इस बारे में कोई बात नहीं की, और हम दोनों ये भी जानते हैं कि वो सिर्फ हमारी ही गलती थी। इब्राहिम भाई, आपकी बातों से ना लोग खौफजदा हो जाते हैं। वो आपने क्या कह दिया था टावर पे लड़की को, जुम्मे को मर जाओगी। मुझे तो लग रहा है जुम्मे से पहले ही मर जाएगी। चुप क्यों हो? कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो। रियाज भाई, ये पेशेंट गोई क्या होती है? ये आने वाले वक्त में क्या होगा हमें पता है क्या? हमें तो नहीं पता। कुछ लोगों को पता होता है और वो बता भी देते हैं, और जो वो बताते हैं उसको पेशेंट गोई कहते हैं। हाँ। इब्राहिम भाई को आने वाले वक्त का पता होता है? हाँ, उनका तो धंधा यही है। हेलो। सुनो, तुम में नॉर्मल लोगों वाली कोई बात नहीं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि ट्यूसडे सारी दुनिया के लिए वर्किंग डे होता है, हर इंसान मसरूफ होता है, और तुम मुझे लगता है दुनिया के फारिग तरीन आदमी हो, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं भी कभी कभार काम कर ही लेता हूँ। जी, जब आपका दिल चाहता है तब। बिल्कुल। ओके, लेट्स सपोज अभी अगर तुम्हें बॉस बुलाएं और वो तुमसे ये कहें कि तुम ये काम करो अभी इसी वक्त, वरना तुम्हारी छुट्टी, तो तुम क्या करोगे? छुट्टी? और क्या? बस इतनी आसानी से? पता है नौशीन, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारे लिए ये बात समझना काफी मुश्किल है कि इंसान की जिंदगी में काम से ज्यादा अहम भी कोई चीज हो सकती है। अच्छा, ऐसी क्या चीज है? मुझे अपने बेटे को पिक करना है। What? बेटा? जी हाँ, मेरा एक बेटा है और उसका नाम सलमान है। लेकिन अभी तो तुमने ये कहा है कि तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तेरी जिंदगी। बे यार, कहाँ थे तुम लोग? भाई रमशा भी नहीं आई अभी तक। अच्छा भाई, एक प्रमोटर आया है अमेरिका से। अच्छा, बड़ा अच्छा आदमी लग रहा था भाई मुझे। फिर क्या, अमेरिका ले जा रहे हैं हम सबको, 11 शहरों में 11 शो। ज्यादा खुश नहीं हो, तुम्हें नहीं ले जाएगा। यार आप हमेशा ऐसे ही करते हो यार, मुझे नहीं अच्छा लगता ये।
और वो उस दिन बर्गर वाली बात पे भी अच्छी खासी क्लास ले ली थी मेरी। क्या करूं, पाँव पड़ जाऊं तेरे, कैसे माफ कर देना एक दफा। अच्छा किया, माफ किया। उसने हमारे ड्रामों की टेपें भी देखी थी, बड़ी तारीफ कर रहा था, बहुत तारीफ की उसने रमशा जी की। आपकी भी तारीफ कर रहा था, कह रहा था सब अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा आमिर, कल डिनर है। कहाँ? उसी प्रमोटर के यहाँ, कल शाम को उसी के यहाँ तुम और रमशा मस्ट हो। हेलो हेलो। हेलो। तो मस्त है भाई। क्यों, क्या हुआ, किस्सा क्या? एक प्रमोटर आया हुआ है अमेरिका से और बहुत तारीफ कर रहा है तुम्हारी। तुम्हें कैसे पता? अभी पूरी कहानी इसने नहीं सुनाई? हाँ 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 ठीक है। अच्छा कल शाम को डिनर है, लिहाजा नो एंगेजमेंट। तुम दोनों की कोई एंगेजमेंट तो नहीं है कल शाम को? अभी तक तो नहीं हुई। चलो ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, तो कल शाम को कोई एंगेजमेंट नहीं रखना, लिहाजा ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो फिर ठीक है। कल फिर शाम को कोई एंगेजमेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर ठीक हो गया। ठीक है, बस बस, अच्छा ठीक है रमसी, करते हैं फिर। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, मैं हूँ रियाज शेरवानी। आ जाओ। इब्राहिम भाई, आप यहाँ पे हो? हम तो टावर देख के आ रहे हैं आपको। यहाँ है घर पे। रात को पता है क्या हुआ है? पुलिस वालों ने पकड़ लिया। महंगाई बहुत हो गई है ना, गुजर बजर मुश्किल से होता है। 30 रुपए ले लिए। 30 रुपए। हाँ, भाई भाभी भी तो लेते थे पैसे, उनको भी पैसे देने पड़ते थे, इनको भी पैसे देने होते हैं। वो भी शरीफ लोग हैं, हमारे भाई भाभी भी शरीफ है। खैरत है, अंधों को तो आंखों वाले दिखाई दे जाते हैं, ये आंखों वालों को अंधे क्यों नहीं दिखाई देते? इब्राहिम भाई, हर एक किसी के साथ पेट लगा हुआ है, तो कोई हमें भीख मांगने का शौक तो है नहीं। वो तो हमारी भाई भाभी को हमें पैसे देने होते थे, इसलिए हम भीख मांगते थे। तो अपनी भी कंपनी है, आपकी भी तो कंपनी थी इब्राहिम भाई। मुझे बहुत कुछ नजर आता है रियाज शेरवानी। क्या मौक्किल हैं आपके पास? मैं खुद एक मौक्किल हूँ, लेकिन छुट्टियों पर हूँ, अजाब में मुब्तला हूँ मैं। आजकल धुआं बहुत हो गया इब्राहिम भाई। धुआं जिंदगी है, मशीनों की चीखो पुकार मधुर नगमे हैं। सांस लेना सीख लो रियाज शेरवानी, ऐसा ना हो वक्त गुजर जाए। पहले नहीं बताई ये बातें सब आपने, अब बता रहे हो। इस वक्त मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, और वैसे भी आप मेरे दोस्त हैं, वरना इस काम के लोग मुझे पैसे देकर जाते हैं, और कभी कभार तो मैं बोलता भी नहीं हूँ अगर पेमेंट हो जाती है। हाँ भाई, आपका तो ठिया है ना, आप तो एक जगह खड़े होकर कमा लेते हो, हमें तो जगह जगह जाना पड़ता है। बस हमारे को एक फायदा है कि लोग हमारे हाथ में पैसे दे के जाते हैं। हाँ। तुम पैदाइशी अंधे हो? हम तो अभी माँ के पेट में ही हैं। वो जो कुछ मंजर हमने माँ के पेट में देखा था, पहली और आखिरी दफा देखा था। हाँ, बाकी पैदा तो सभी होते हैं इब्राहिम भाई, हम भी पैदा हुए मगर अंधे। शुक्र करो दिखता नहीं है, मजे में हो। अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देखना नहीं पड़ता। अबे खुद को देखना भी अजाब है, अजाब।
आपसे और रमशा से इन डिटेल बात करनी है। ठीक है, कल ही सुबह मैं अपने ऑफिस में मीटिंग करवा देता हूँ 9 बजे आमिर और रमशा से। मैं वो क्या नाम है उसका, आमिर, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रमशा से सुबह बात करा दीजिएगा। आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं। आप लीडिंग कपल से मिलना चाह रहे हैं ना? आमिर हमारा मेन लीड है सर। देखिए, अमेरिका में मेरे पास एक बंदा है जो इसकी जगह मेल लीड कर सकता है। कौन? इनफैक्ट ये जो खर्चे उठा रहा है, फाइनेंसर है हमारा। फाइनेंसर? बुरा एक्टर नहीं है, एक्टिंग करना जानता है। सर आप समझ नहीं रहे, आमिर हमारी टीम का बहुत अहम मेंबर है। ये टीम यहाँ है, ओके, अच्छी है, आई लाइक इट, लेकिन स्टेट्स में ये इस तरह नहीं होगी। क्या मतलब, क्या नहीं हो सकती? देखिए, अगर आप अपना प्ले अमेरिका ले जाने में दिलचस्पी रखते हैं तो कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। सर, इसे आप माइनर एडजस्टमेंट कह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, ये अगर आमिर को ले जाना चाहते ही हैं तो उसे कुछ कह दीजिए। मेरा मतलब है कोई दूसरा रोल दे दे। दूसरा रोल आमिर? सर, आमिर मेजर आर्टिस्ट है। अगर आप थिएटर को समझते हैं। देखिए, थिएटर को मैं नहीं समझता, फाइनेंसर को समझता हूँ। फाइनेंसर को लीडिंग रोल तो हर हाल में करेगा, चाहे वो आपके प्ले में करे या किसी और प्ले में। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बहरहाल सुबह 9 बजे रमशा से इन डिटेल मेरी बात जरूर करा दीजिएगा। नहीं, थैंक यू। हेलो। चल कितना गुजारियां रात वे, यानी रात बहुत थे जागे। Sometimes you amaze me. उस्तादों के शेर कोट करती हो। रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया, हैं? ओह, तो ये इस तरह है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो बताओ कहाँ जागे? नाच देखने गया था भाई। गुड, बहुत अच्छे जा रहे हो। तो बताओ कौन थी? कोई सपना थी, बहुत ही माठी थी, काला सपना था कोई। अच्छा छोड़ो, ये बताओ लंच करना है? रोज ही करता हूँ। वेरी गुड, तो चल पड़ो, पहले मेरे घर आओ और उसके बाद वहाँ से कहीं चलते हैं। टाइम लगेगा थोड़ा। इंतज़ार करूँगी आखिरी सांसों तक। ओके, ओके बाय। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां जाने वालों की फाइनल फहरिस्त ये है? जी बिल्कुल, यही फाइनल है। सर, इसमें एक्टर असलम कहाँ है, आप मुझे बताइए। एक्टर असलम अब नहीं चलेगा, उसका ये रोल वहां से कोई कर लेगा। मेरे पास एक बंदा है एलए में। सर, आप शायद ये नहीं समझ रहे कि एक्टर असलम हमारे ग्रुप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो कितने लोगों को इस ग्रुप में लेकर आया है। वो सारे म्यूजिशियन इसकी वजह से आए हैं। सर, वो डांसर बिजली भी इसकी वजह से आया है। अरे साहब, एक बात समझ लें, ये असलम नहीं चलेगा, वो डांसर बिजली चलेगा, क्योंकि वो डांसर है और कॉमेडी एक्ट भी कर सकता है। सर, ओके, व्हाट अबाउट आवर कमिटमेंट्स? हमने उससे कमिट किया है सर,
उसने इस कमिटमेंट की वजह से उसने अर्जेंट पासपोर्ट बनवाया है, पैसे खर्च किए इस पर। देखिए रमजी साहब, पासपोर्ट एक काम की चीज है, होना चाहिए। लेकिन आप फिक्र मत करें, कल ही मेरी वो फाइनेंसर से बात हुई है, सब मामला तय हो गए हैं और ये लिस्ट भी उन्होंने फाइनल कर दी है। बता दीजिए बस, अब और कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है सर। तो अभी कह रहे हैं कि जी वो सॉरी। भाई तुम जरा ये समझो, अमेरिका पे दुनिया खत्म हो गई, उसके अलावा कभी कहीं शो नहीं जाएगा हमारा। यार क्या हो गया यार, एक शो यार और 1000 शो मिलेंगे हम लोगों को यार। और सर वो तो ठीक है, मगर मैंने सबको बता दिया मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अपने खीसे से पैसे खर्च किए हैं मैंने सर। समझते नहीं आप बात? देखो मेरी जान, मेरा जिगर, सब्र से काम लो, कोई मसला नहीं है। देखो हो जाता है जिंदगी में ऐसा। बस यही याद रखना, हमारा शो अगर दुनिया में जाएगा तो दूसरे लोग भी हमें बुलाएंगे यार। सर अब उनको भी डिफेंड करेंगे? ऐसे लोगों को डिफेंड करेंगे आप? डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इसको समझो। क्या प्रॉब्लम है सर? वो होगा प्रमोटर अपने घर का, मैं भी यहाँ बड़े बड़े प्रमोटरों को जानता हूँ। बस सर मैंने फैसला कर लिया है, उनका ये शो मैं तो नहीं जाने देता। बस मैं भी इधर ही हूँ और वो भी इधर है। बेटा देखो असलम, इस तरह जिंदगी में नहीं चल। मोहब्बत, असलम तुम पागल तो नहीं हो गए? मोहब्बत और वो भी नौशीन से, नामुमकिन। सर प्यार में कुछ भी नामुमकिन नहीं। अच्छा, बात तो तुम्हारी ठीक है असलम। कितनी मोहब्बतें कर चुके हो तुम अब तक? सर मैंने कोई मोहब्बतें तो नहीं की हैं, मगर मैं शैला से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन क्या? लेकिन वो किसी और से प्यार करती है। अभी तो तुमने कहा था कि मोहब्बत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए सर मेरे दिल को यकीन है कि एक दिन वो मुझसे भी मोहब्बत करेगी। प्यार में बड़ी ताकत होती है सर। क्या बात है असलम साहब आपकी, आप तो ठीक ठाक आदमी हैं। शुक्रिया सर। वैसे सर एक बात कहूँ, आप अपने आप को धोखा ना दें। आप ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं है कि आप नौशीन जी से मोहब्बत करते हैं? सर मैं तो कहता हूँ कि आप देर ना करें, आप जाके उनको बता दीजिए कि आप उनसे प्यार करते हैं, इससे पहले कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। असलम ये बताओ, ये किस ड्रामे के डायलॉग्स हैं? सर वो हम थिएटर में काम करते हैं तो वहाँ सीख लिया था ज़रा। गुड। शॉर्ट देखिए सर। व्यास शेरवानी, जी जी। तुमने बेलों के पत्तों को छूकर देखा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किस कलर के होते हैं इब्राहिम भाई? हरे रंग के होते हैं। हाँ। और हरा रंग पूरी कायनात में बिखरा हुआ, बड़ी खूबसूरती से। वाह वाह। रंग हर रंग में है दाद तलब, खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए। वाह 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 वाह। बस एक खास बात है, हाँ। आफियत मांगते रहो। आफियत मांगते रहो, आफियत मांगते रहो, आफियत मांगते रहो, आफियत मांगते रहो।
भैया अस्सलाम वालेकुम। आप लोग फिक्र ना करें, बस डायरेक्टर साहब आने ही वाले होंगे। जैसे ही वो आए बस आप लोगों को देख लें, समझ ले थिएटर में आपको चांस पक्का। मैं बुलाता हूँ डायरेक्टर साहब। भाई डायरेक्टर साहब। हाँ हाँ, दरअसल में यही हमारे डायरेक्टर साहब हैं। हेलो जी जी जी। हाँ हाँ, वो 2 लाख का चेक तो मैंने भिजवा दिया आपको। जी जी हाँ, बस हम पहुँच रहे हैं अमेरिका, वीज़े वीज़े लग गए हमारे। मैं कल के माड़ी आ जाता हूँ, मेरा मतलब एयरपोर्ट आ जाता हूँ मैं कल। हाँ हाँ ठीक है, ओके जी सर, ये कुछ खवातीन हैं, ड्रामे की शौकीन है सर, आपसे मिलना चाहती है। थैंक यू। खवातीन तो आपको पता है शुरू से। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये एक छोटा सा हमारा एक समझे थिएटर है, हम चलाते हैं और माशाल्लाह सब में बड़ी पोटेंशियल लग रही है और मैं कोशिश करूँगा कि सबको आगे तक पहुँचाऊँ। जी जी, समझ रही होंगी आप सारी। तो सब मेरे हाथ में ही है इधर, सब हम खुद ही करते हैं, मेरी छत्तर छाया पे ही जीते हैं। तो आपको अंदाज़ा लग, रुक जाओ तुम्हारी बारी आ जाएगी। हाँ, तो मैं आप लोगों से जी डायरेक्टर साहब, तो क्या लेक्चर दे रहे हैं आप? सर वो आई थी ऑडिशन के लिए ना कुछ। अच्छा, तो ऑडिशन ले रहे हैं आप? नहीं मैं आपके पास ही जा रहा था सर। और सेल फोन कहाँ है मेरा? ऑफिस में सर। आपके हाथ में है। अच्छा सर, वो फोन आया था तो मैंने कहा आपको ढूंढने आया था मैं इधर। और ये बताइए कि जो बिल दिया था मैंने, वो जमा कराया आपने अभी तक? वहीं जा रहा हूँ सर। आप जा रहे हैं ना, रास्ता हो रहा है, जाइए। जी सर, जा रहे हैं, जल्दी जाइए। हाँ बेटा, अभी ये करना है। आफियत के बगैर कोई रास्ता नहीं। रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हमारी भाभी बहुत अच्छी थी। हाँ, हमारे भाई भाभी बहुत अच्छे थे। उन्हीं की ऐसे तो बैठे आज इधर। निकाल दिया था, जब से घूम रहे, अब आदत पड़ गई। पक्के हो गए, पैसे आते। मजे आ रहे। कह रहा था मैं किसी भी ABC ग्रुप के XYZ प्ले को अमेरिका ले जाऊंगा। आप लोग नहीं मानते तो बैठो इधर। वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा आदमी निकला, वेरी प्रोफेशनल। हाँ, मगर बस तय हो गया। देखो ना, चांस ऑफ अ लाइफ टाइम है यार। मगर तुम नहीं जा रहे हो तो दिल छोटा हो रहा है। नहीं, इट्स ऑलराइट यार। देखा, यही मैंने कहा था कि आमिर माइंड नहीं करेगा। रमजी कहने लगा कि इस बार इस प्रमोटर की मान लेते हैं। ये रमजी ने कहा था? नहीं, ये मेरा ख्याल था। मैंने कहा भाई एक बार निकलें तो, टीम पूरी ना सही, जितने निकल सकते हैं निकलें। हाँ, और क्या। एनीवे, विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। खफा तो नहीं हो? नहीं, मैं क्यों खफा होने लगा। इस बार उसकी खुशी सही, उस फाइनेंसर एक्टर की। थोड़ी बहुत तो एक्टिंग आती ही होगी। वैसे कोशिश करना रैपो क्रिएट करने की उससे। गुस्सा है तुम्हें? मेरे गुस्से की खैर है, उस फाइनेंसर एक्टर को गुस्सा नहीं आना चाहिए। और जैसा कि तुमने कहा कि सब निकलेंगे, चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, कोई ना कोई रास्ता बनता जाएगा, चैनल्स खुलेंगे, तो अगली बार मुझ तक की गुंजाइश हो ही जाएगी। डोंट टॉक लाइक दैट। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे गूफ समझते हो? नहीं तो भाई कुछ भी हो, तुम्हें बुरा लगे या व्हाटएवर, मैं जाऊंगी जरूर। हाँ, मैं खुद आपको एयरपोर्ट तक रुखसत करने आऊँगा। गो टू हेल। ना वो कातिल बुरा था, ना वो शमशीर बुरी थी। बुरा तो मैं खुद था, मेरी तकदीर बुरी थी। आसमान से तारा टूटेगा, आसमान से एक तारा टूटेगा, तारा आसमान से टूट कर गिरेगा। तुम इतना जाना चाहती थी वहां? इतना ही कि तुम्हारे बगैर जा रही थी।
हाँ भाई बहुत पैसे आ गए। हमने सारे पैसे लिए, पैसे लेके सीधे घर गए। घर जाके ना भाई के हाथ में दे दिए सारे पैसे। भाई बड़े खुश हुए, लगे इतने पैसे